एक ऐसा एआई मॉडल जो चैट जीपीटी के मुकाबले में ज्यादा प्रोफिशिएंट और एफिशिएंट है और जो सिर्फ और सिर्फ 6.6 मिलियन डॉलर्स के कैपिटल के साथ बनाया गया विद अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक चाइनीज कमेंटेटर ने तो इसको एआई वर्ल्ड के ऊपर पर्ल हार्बर अटैक तक कह दिया। ये एआई मॉडल इशारा करता है बढ़ते हुए कंपटीशन में जो यूएसए और चाइना के दरमियान चल रहा है, जिसको अब तक यूएसए लीड कर रहा था। इसको 20 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया और इसके सीईओ लियांग वेनफेंग थे। मंडे जिस दिन इस चैटबॉट को लॉन्च किया गया, यूएसए मार्केट 17% तक प्लंज कर गई। ये स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉस था, जिसमें तकरीबन एक दिन में 600 बिलियन डॉलर्स तक लूज किए गए। लेकिन सिर्फ एक एआई मॉडल लॉन्च होने से ऐसे कैसे हो सकता है, ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है इब्तिसाम अहमद और आज हम जानेंगे डीप सीक के बारे में। बेस्ड इन हैंगजो, फाउंडेड इन लेट 2023 और इसके सीईओ लियांग वेनफेंग जो कि एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है और एक हाई फ्लायर हेज फंड भी रन करते हैं। उनके पास एक एक्सटेंसिव हिस्ट्री है इन्वेस्टमेंट्स करने में और बर्जूनिंग टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करने में। 2013 में उन्होंने हेंजो जैकोबी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को को फाउंड किया, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट फर्म जिसने एआई को एम्प्लॉय किया ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। डीप सीक एक चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जिसकी स्पेशलाइजेशंस ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMS की है। ये एक पहली फ्री चैटबॉट ऐप है जो कि डीप सीक R1 मॉडल पर बेस करती है, दोनों iOS और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म्स के लिए। इसने चैट जीपीटी को सरपास कर लिया है फ्रॉम बीइंग द मोस्ट डाउनलोडेड ऐप ऑन iOS। यूएसए का ऐप स्टोर इसकी रैपिड एडॉप्शन और पॉपुलैरिटी को हाईलाइट करता है। डीप सीक ने कमिट किया कि वो कोड को फ्रीली अवेलेबल करेंगे, फ्री टू यूज, फ्री टू व्यू एंड फ्री टू एडिट, जो एक अच्छे कोलैबोरेटिंग एनवायरनमेंट को फोस्टर करता है और टेक्नोलॉजीज को एनहेंस करता है। इस कंपनी की सक्सेस कुछ सवाल उठाती है एआई की अप्रोच के हवाले से। वो एआई की अप्रोच जो सिलिकॉन वैली और यूएसए गवर्नमेंट की तरफ से अप्रोच की जाती है। डीप सीक के अराइवल ने इस अजम्पशन को चैलेंज किया है कि एआई को फोर फ्रंट पर रखने के लिए बिलियंस खर्च होते हैं। OpenAI was founded 10 years ago with 4,500 employees and over $6.6 billion raised. जबकि डीप सीक को 2 साल पहले फाइंड किया गया with only 200 employees and $6 million of investment। ये डाटा एडम कोबेसी ने रिप्रेजेंट किया जो कि एक मार्केट एनालिसिस न्यूज़लेटर के फाउंडर हैं। लेकिन जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि इतने बड़े डिफरेंस के बाद ये दोनों कंपनीज कंपेटिटर किस तरह बनी। डीप सीक इंजीनियर्स ने कहा कि उनके पास तकरीबन 2000 H800 एनवीडिया की चिप्स थी जो कि बहुत कम एडवांस हैं ज्यादातर कटिंग एज चिप्स के मुकाबले में, और इनको डीप सीक के मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज किया गया। टीम की जानिब से ये कहा गया कि उन्होंने मल्टीपल स्पेशलाइज्ड मॉडल्स को यूज किया और कंबाइन किया ताकि इन स्लोअर चिप्स को फास्टर और प्रोफिशिएंट वे में यूज किया जाए। इनको अक्टूबर 2023 तक फ्रीली एक्सपोर्ट किया जाता था जब जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर बैन लगा दिया। 2023 में वेव्स के इंटरव्यू में लियांग ने कहा कि उनकी कंपनी ने बैन से पहले 10,800 चिप्स को स्टॉक पाइल कर लिया था। टैनिश अब्राहम, फॉर्मर रिसर्च डायरेक्टर एट स्टेबिलिटी AI, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल हैरान नहीं है चाइना की इस लेवल की प्रोग्रेस के ऊपर, बाकी मुख्तलिफ मॉडल्स का रोल आउट देखते हुए जैसे कि अलीबाबा और बाइचुआन। इस दौरान इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस यूएसए की एआई टेक्नोलॉजी के लिए काफी हिट हुआ, कम से कम एक शॉर्ट पीरियड के लिए। जिस दिन एआई मॉडल लॉन्च हुआ उस दिन यूएसए की मार्केट 17% तक प्लंज कर गई और ओवर 600 बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा मार्केट को सिर्फ और सिर्फ एक दिन में। SP 500 1.7% तक डाउन चला गया और शायद इसके लिए पूरे मंथ का सबसे वर्स्ट डे था। बिग टेक के स्टॉक्स को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। Nvidia was down about 14.4% और अपने कॉम्पोजिट नस्तक को भी 2.8% ड्रैग डाउन कर दिया। स्टॉक्स जो कि एआई के रिलेटेड नहीं थे वो कुछ बेहतर रहे इस टाइम पीरियड में। डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अप्रोक्सीमेटली 54 पॉइंट्स या हम कह सकते हैं 0.1% तक डाउन किया। मेयर एंडरसन जो कि एक सिलिकॉन वैली कैपिटलिस्ट वेंचर है, ट्विटर पर एक पोस्ट पे कहते हैं डीप सीक R1 मॉडल एक बहुत अमेजिंग और फैसिनेटिंग मॉडल है जो कि मैंने आज तक देखा और ओपन सोर्स के लिए एक प्रोफाउंड गिफ्ट है। यूएसए ने पिछले कुछ सालों में चाइना की एआई ग्रोथ को रोकने के लिए काफी इकदाम किए, जिसमें से एक ये भी है कि जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने एआई चिप्स के ऊपर बैन लगा दिया जो एआई की टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा उसने एक लार्ज नंबर के ऊपर चाइनीज एंटिटीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया जो कि आइडेंटिफाई की जाती थी बोथ कमर्शियल एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज के लिए। लियांग वेनफेंग ने एक आउटलेट में कहा, हमारी जैसी इनोवेशंस हमेशा से अमेरिका में होती रही हैं, लेकिन अमेरिकन्स हमारी इनोवेशंस को देखकर हैरान होते हैं, मेनली इस वजह से क्योंकि हम एक चाइनीज कंपनी है
और हम उनकी इस गेम में एंटर कर रहे हैं इनोवेशन की तौर पे, एक फॉलोअर की तौर पे नहीं। डेवलपर्स बहुत यंग हैं, पैट्रियोटिक चाइनीज जो अपने पर्सनल एम्बिशन का सहारा लेते हैं और वो चाइना को एक इनोवेशन लीडर बनाना चाहते हैं। लियांग कभी भी चाइना से बाहर अपनी एजुकेशन के लिए नहीं गए। उन्होंने टॉप यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट से लेकर ग्रेजुएट्स तक को रिक्रूट किया और अपनी रिसर्च टीम में ऐड किया। टेक एनालिसिस्ट ब्रॉडली इस बात के ऊपर एग्री करते हैं कि डीप सीक R1 की टेक्नोलॉजी सिमिलर है चैट जीपीटी की परफॉर्मेंस के और कुछ सर्टेन टास्क परफॉर्म करने में चैट जीपीटी से बेहतर भी है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने इस महीने कहा इनकी कंपनी एक लेटेस्ट एआई रीजनिंग मॉडल लॉन्च करेगी जिसका नाम 03 मिनी है। यूजर फीडबैक को कुछ हफ्ते कंसीडर करने के बाद हम यकीनन बहुत से बेहतर एआई मॉडल्स को पब्लिश करेंगे। ओपन सोर्स के मॉडल्स बहुत मिसयूज हो सकते हैं और ये सेफ्टी और कंटेंट मॉडरेशन के लिए बहुत से क्वेश्चंस राइज कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि डीप सीक R1 चैट जीपीटी 4 जैसे टॉप नॉच मॉडल्स का मुकाबला ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। इसके लॉन्च से एआई लिंक्ड स्टॉक मार्केट को बहुत नुकसान हुआ। ये बहुत से क्वेश्चंस रेज करता है एआई मार्केट की वोटेलिटी के लिए। एक चाइनीज प्रोडक्ट होने की वजह से वेस्टर्न मार्केट का इसके ऊपर ट्रस्ट और इसको अडॉप्ट करना कदरे मुश्किल है। इसमें तब्दील होने की बहुत सलाहियत है लेकिन स्केप्टिसिज्म रहता है इसकी ट्रू कैपेबिलिटीज और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए। आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप इस मॉडल के बारे में क्या सोचते हैं और वुड यू कंसीडर चैट जीपीटी ओवर डीप सीक R1। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर पेश करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें।